ऑडिट एविडेंस ISA 500, ये 500 सीरीज का फर्स्ट स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड में तमाम स्टैंडर्ड की तरह स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट और अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल चारों चीज़ें मौजूद हैं। स्कोप में कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हमने एक समरी बनाई, उसे ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया और अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल हमने यहाँ रिक्वायरमेंट में शामिल कर लिए। ये स्टैंडर्ड पर्पस क्या है जो ऑब्जेक्टिव में डिफाइन हो रहा है? पर्पस इस स्टैंडर्ड का है कि व्हाट कंस्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस। ये आप जब स्टैंडर्ड पढ़ लें तो आपको ये पता हो कि व्हाट कंस्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस। दूसरा ये बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के सिलसिले में वो किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन और परफॉर्म करे। सही है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑडिट एविडेंस, दो वर्ड हैं, पहला दूसरा। एविडेंस का मतलब है कोई भी प्रूफ, कोई सबूत। अब ये प्रूफ या ये सबूत मैंने एज रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन किए हो तो ये ऑडिट एविडेंस बन जाता है। ऑडिट एविडेंस, अब इसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके का एविडेंस है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ये ऑडिट एविडेंस है। बस कोई भी ऐसा एविडेंस जो मैंने एज ए रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन किया है वो ऑडिट एविडेंस है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में दो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। पहली, इन्होंने जर्नल रिक्वायरमेंट कुछ बता दी, उसके बाद 3 सर्कमस्टांसेस दे दिए कि उन सर्कमस्टांसेस में क्या फर्दर चीज़ हमें कंसिडर करनी है। ये जो 2 रिक्वायरमेंट है ये सबके ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट बता दी स्टैंडर्ड ने। जो 2 जनरल रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो बोल रहा है कि जनरल रिक्वायरमेंट में ऑडिट एविडेंस जब भी मैं लूँ तो कंसिडर करूँ रेलेवेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स ऑफ द एविडेंस, ये मैं कंसिडर करूँ। ये दोनों वर्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, रेलेवेंट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, किसी ऐसी सोर्स से ना हो जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सही है, वरना रिलायबिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी। सेल वेरीफाई कर रहा हूँ तो सेल से ही रिलेटेड होने चाहिए, डेटर वेरीफाई कर रहा हूँ तो डेटर से रिलेटेड होने चाहिए। डेटर वेरीफाई करने अगर मैं जा रहा हूँ तो फिक्स एसेट के कोई एविडेंसेस मैं वहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टॉक को नहीं देखूंगा, मैं क्रेडिटर को नहीं देखूंगा, मैं डेटर को देखूंगा, कंफर्मेशन देखूंगा, मैं मूवमेंट वेरीफाई करूंगा डेटर्स की, मैं उनकी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखूंगा। ये रेलेवेंट प्रोसीजर्स हैं, ये रेलेवेंट एविडेंसेस मुझे जनरेट करेंगे। सही है। इसके बाद स्टैंडर्ड बोलता है कि वाइल सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमें इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिलेक्शन इस्तेमाल करनी है। ये डिफरेंस है इफेक्टिव और एफिशिएंट होने में, ये डिफरेंस याद रखिएगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट लेना, पुली प्रिंसिपल। सही है। इफेक्टिव मतलब जिस पर्पस के लिए एफर्ट की गई है वो पर्पस अचीव हो। सही है। मतलब मैं टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो किस पर्पस के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। टेस्ट ऑफ डिटेल मैंने एनालिटिकल अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, या टेस्ट ऑफ डिटेल मैं सपोज कैश के ऊपर कर रहा हूँ। सही है। तो जो मैं ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करूँ, जो मैं एविडेंसेस ले रहा हूँ वो इफेक्टिव होने चाहिए, वो वाकई उस चीज़ को वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं टेस्ट ऑफ डिटेल करने जा रहा हूँ कैश के ऊपर, और मैंने क्या किया, मैंने जा करके एक लिस्ट पूरी बनाई वाउचर्स की, कैश पेमेंट वाउचर की, रिसीट वाउचर की, उसे वेरीफाई करना शुरू कर दिया। ये टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए इफेक्टिव नहीं है। टेस्ट ऑफ डिटेल का जो मकसद है वो मकसद यहाँ से नहीं आ रहा। मैं टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए क्या करूँगा, मैं कैश में जाकर के फिजिकल कैश काउंट कर रहा हूँ, फिजिकल कैश काउंट को मैं बेस करूँगा
मैं बेस करूँगा कैश के सिलसिले में फिजिकल को, और अगर उसमें बैंक का बैलेंस आ रहा है तो मैं बेस करूँगा अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कंफर्मेशन पे नहीं जाऊँगा, मैं इसमें अकाउंट स्टेटमेंट पे नहीं जाऊँगा। नाउ मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ट्रांजैक्शन पे जाऊँगा। क्यों? क्योंकि पर्पस दोनों का डिफरेंट है। जो पर्पस हो वो पर्पस अचीव हो रहा है। आइटम सेलेक्ट करते हुए मुझे ये चीज़ सर्टेन रखनी है कि जब टेस्ट ऑफ डिटेल में परफॉर्म कर रहा हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसके जो आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिलेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एफिशिएंट के ऊपर फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, इफेक्टिव कर रहा हूँ। जिस पर्पस के लिए वो पर्पस अचीव होना चाहिए। दूसरा, अब जो 3 सर्कमस्टांसेस ये दे रहे हैं, पहला सर्कमस्टांसेस उन्होंने क्या दिया कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मैंने बेस की है वो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है इंटरनली बाय एंटिटी इटसेल्फ। तो मैं क्या देखूं? वेदर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। कंप्लीट है और एक्यूरेट है, ये मुझे चेक करना है। दूसरा, मुझे देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड है, यानी जितनी डिटेल उसमें होनी चाहिए वो डिटेल मौजूद है, और वो डिटेल डालने में बहुत ज़्यादा नहीं आ गई है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही मौजूद है। प्रिसाइज भी है, सही है, तमाम इन्फॉर्मेशन है और प्रिसाइजली दी हुई है, ये मुझे मेक श्योर करना है। अगर ये दो जो रिक्वायरमेंट है जनरल हो गई कि मैं देखूंगा जो सोर्स है वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, जो एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, जो प्रोसीजर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसके लिए जो आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिलेक्शन से लिया गया है कि वो रिजल्ट दे मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ, मुझे वो वेरिफिकेशन मिल रही हो। दूसरा, अगर इंटरनली जनरेट हुआ है तो मैं एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस देखूंगा और देखूंगा कि सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल है। अगर एंटिटी ने खुद से जनरेट नहीं किया बल्कि उसने वर्क यूज किया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, तो मैं यहाँ पे 4 चीजें देखूंगा। 3 चीजें यहाँ पे मेंशन है। पहली चीज मुझे चेक करनी है इसकी कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एक्सपर्ट की। दूसरा, मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है वर्क की जो एक्सपर्ट ने परफॉर्म किया, और ये देखना है कि ये वर्क अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लें, वो 4 क्या है? वो है सिंपल कि मैं जो इंफॉर्मेशन बेस की है एक्सटर्नल एक्सपर्ट ने, सही है, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, वो इंफॉर्मेशन सही है, ये मुझे मैच करना है। इसके बाद हमें तीसरा सर्कमस्टांसेस वो दे रहे हैं स्टैंडर्ड कि अगर इनकंसिस्टेंट एविडेंसेस आपस में मिल रहे हैं या एक दूसरे पे डाउट क्रिएट कर दे रहे हैं रिलायबिलिटी पे, तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने मुझे स्टैंडर्ड ने 3 चीजें बताई। पहला, मैं फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा ये चेक करने के लिए कि भाई ये इनकंसिस्टेंट है तो कौन सा सही है, प्लस हो सकता है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हो कि दोनों ही सही हो, सही है, उसके लिए मैं फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। ये इनकंसिस्टेंसी को इग्नोर करने के लिए, इनकंसिस्टेंसी ने जो डाउट क्रिएट किया उस डाउट को खत्म करने के लिए फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं कंसिडर करूंगा इम्पैक्ट अपने ओपिनियन पे, प्लस मैं कंसिडर करूंगा इम्पैक्ट ओवरऑल ऑडिट पे। ओवरऑल ऑडिट की जो मेरी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को मैं देखूंगा कि वो स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, दूसरे प्रोसीजर्स मुझे अमेंड करने हैं या यही प्रोसीजर्स लेकर के चलने। तो ये पूरा आइज है, 500 है। आप वीडियो है तो ये रिवाइंड कर सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसके बारे में ये बहुत छोटी सी ब्रीफ वीडियो बनाई गई है, इसके कंप्लीट डिटेल जो है हम शेयर कर रहे होते हैं उस वक्त जब आप इसके लिए खुद हमसे कांटेक्ट करते हैं।